हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ओके, और हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है और कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि कुछ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। सो हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड ओएस इन शॉर्ट फॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम ओएस भी कहते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अदर कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूज़र। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इस प्रकार एक्ट करता है कि जैसे वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, इस तरीके से एक्ट करता है। ओके, इट एक्सप्लेन्स आवर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को हमारे लिए एक्सप्लेन करता है। ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर आर रन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं और हार्डवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही रन होते हैं। ओके, अ कंप्यूटर इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक कंप्यूटर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक निर्जीव वस्तु यानी कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम enables ideal hardware to work and also provides software programs to run on top of the hardware. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आइडियल हार्डवेयर मतलब कि हार्डवेयर का जो कार्य होता है और सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मतलब कि ऊपर से जाके रन करने के लिए प्रोग्राम को इसका यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि कोई यूज़र होता है और एक कंप्यूटर होता है, उसके बीच में जो इंटरमीडिएरी का काम होता है वो होता है किसका, ओएस का होता है। किसका होता है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑपरेट द एंटायर कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे कंप्यूटर के को कंट्रोल करता है और उसे ऑपरेट करने में उसकी हेल्प करता है कंप्यूटर की। द कंप्यूटर इज़ मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को के द्वारा ही मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर को हम मैनेज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द यूज़र द एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क ऑन द कंप्यूटर विद ईजी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है उसके द्वारा जो यूज़र होता है उसे जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो ईजिली परफॉर्म कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उनके बीच में कनेक्टिंग का कार्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, और वो जो है कि ईजिली हमें प्रोवाइड कर देता है कि मतलब हम क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं और कंप्यूटर कैसे उसे समझेगा। ओके, और उसे कैसे एक्सप्लेन करेगा। फिर हम देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग चार्ट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यूज़र जो होता है वो कोई एप्लीकेशन देता है, सेंड करता है, और वो जो एप्लीकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वो हार्डवेयर में जाता है जिससे हमारा कार्य आगे का काम होता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होता है। तब द फॉलोइंग्स आर द फंक्शंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन इस प्रकार हैं। सिंप्लीफाइज कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को सिंप्लीफाई करता है, मतलब कि बहुत ही ईजिली तरीके से ये कार्य करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है।
हार्डवेयर हाइड्स इंफॉर्मेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसी के थ्रू हम हार्डवेयर जो होता है हार्डवेयर में इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं, जिससे कि कोई मतलब प्राइवेट अदर कोई मतलब कि कोई अदर जो है इस इंफॉर्मेशन को ना पढ़ सके ना रीड कर सके। ओके। प्रोवाइड्स इजी एक्सेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इजीली एक्सेस करने हमें प्रोवाइड करता है ताकि इजीली हमारा कंप्यूटर चल सके। ओके। मीडिएट्स का मतलब होता है कि बीच में कनेक्टिंग, ऐसा कह सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो यूज़र होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है हमारा यूज़र, एक होता है कंप्यूटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, अभी हमने पढ़ा, मीडिएट्स का काम करता है, मतलब कि दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ओके। अब हम देखेंगे मैनेज रिसोर्सेज, ये बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ओके। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके। टेक्स केयर ऑफ प्रोसेसर दैट इज़ मैनेज, मतलब कि प्रोसेसर जो होता है उसका ध्यान रखता है, उसे मैनेज करता है प्रोसेसर को ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। मैनेज ऑल डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर, वो सभी डिवाइसेस को जो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं उनका ध्यान रखता है और उन्हें मैनेज करता है कि कौन कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। ओके। थर्ड पॉइंट है मैनेज बोथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी दोनों को मैनेज करता है। ओके। फोर्थ देखेंगे इन्फॉर्म यू ऑफ एरर एंड डेंजर्स, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर को बताता है वो कहाँ कहाँ पे एरर है और कहाँ पे उसका डेंजर हो रहा है वो। ओके। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या आएगा, कोऑर्डिनेट बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच कोऑर्डिनेट का काम करता है। ओके। आगे हम देखते हैं, ये दिया हुआ है प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू पासवर्ड एंड अदर टेक्नोलॉजीज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अदर टेक्नोलॉजीज के लिए पासवर्ड देता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए पासवर्ड देता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ओके। ट्रैक्स प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, क्यों ट्रैक करता है, ट्रैक इसलिए करता है क्योंकि उसे भी पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि प्राइमरी और जो हमारी मेमोरी है वो कैसे भर रही है, मतलब कैसे उसका यूज़ हो रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ओके। फिर हम देखते हैं एट्थ पॉइंट में क्या है, कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर, ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है वो जितने भी टास्क जो उसको मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा दिए जाते हैं उन सबों का रिकॉर्ड रखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे कि द नेम ऑफ सम ऑफ द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है एज फॉलोज, हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से होते हैं प्रमुख, जो इस प्रकार से, जैसे विंडोज़ ओएस, लाइनक्स ओएस, एंड्रॉयड ओएस, आईओएस, एमएस-DOS। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ओके। और हमने देखा यहाँ इसके फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होता है, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने नाम देखे कि कौन कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।